गुरु की प्यारी सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमने नामदान लेने के बाद भी यह 5 काम किए तो फिर हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तो यह है कि हमने नामदान केवल 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए लिया है, या फिर दिखावे के लिए लिया है कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं, हम संत मत पर चलने वाले लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नामदान लेने के बाद कभी भी ये 5 गलतियां, ये 5 काम नहीं करने चाहिए। वह 5 काम कौन से है, आइए जानते हैं। सबसे पहला काम है ईर्ष्या, अर्थात जलन। अगर हम नामदान लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नामदान लेने का कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार से जलते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, तो यह बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने किए कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख दुख और तरक्की मिलती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं, उसके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर नाम लेने का क्या फायदा हुआ। संगत जी, दूसरा है अहंकार करना। अगर नामदान लेने के बाद भी हमने अपने ऊपर अहंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा नाम लेने का। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें मालिक ने तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए कि यह जो सब किया है मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर उस मालिक ने हमें तरक्की बख्शी है तो हमें शुक्र करना चाहिए उस मालिक का कि मालिक ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास चली जाएगी। जब यह माया, यह धन चली जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। इसीलिए कभी भी इस माया का अहंकार ना कीजिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं। हमें वो लोग भी बुलाने लग जाते हैं जिन्होंने कई सालों से हमें बुलाना छोड़ दिया था, जो हमसे बात तक भी नहीं करते थे, हमसे बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन साथ संगत जी, जब भी यह माया जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। आज पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सभी हमें छोड़ जाते हैं। और संगत जी, हम सभी ने अपनी जिंदगी में यह सब अनुभव भी किया होगा कि यह माया इंसान को रातों रात अमीर बना देती है और रातों रात ही कंगाल भी बना देती है। फिर अहंकार किस बात का भाई? यह तो उस मालिक की दी हुई है, इसमें हमारा क्या है। हम तो बिना बात के ही अहंकार करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी इस धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस मालिक का दिया हुआ है और हमारे सतगुरु का दिया हुआ है। इसीलिए कभी भी धन का अहंकार मत कीजिए। तीसरा है रंग रूप और जवानी का अहंकार। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि यह हुस्न, जवानी सदा के लिए नहीं रहती।
अगर कुछ रहता है तो एक इंसान की अच्छाई रहती है, ना कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाएं तो चेहरा कैसे उतर जाता है, यह हम सभी को पता है। अगर फिर भी इस बात का अहंकार है तो एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना चाहिए कि कैसे सुंदर चेहरे वाले लोग भी बिस्तर पर पड़े हुए बीमारी से कहरा रहे हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग। सुंदर तो वह है जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके अंदर नम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिन के बाद ढल जाएगा, लेकिन सादगी और अच्छाई कभी नहीं मरती। वह हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो कभी भी अपने रंग रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। यह तो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है वह हमें मिल गया है। यह रंग रूप हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ जाएगी तो नाम की दौलत। इसीलिए कभी भी रंग रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार नहीं करना चाहिए। चौथी बात है कि कभी नाम लेने के बाद अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए कि किसी ने नाम नहीं लिया तो वह बेवकूफ है। कई लोग सत्संगी होके साथ तो बहुत प्यार से बोलते हैं, जो कोई सत्संगी नहीं होता उनके साथ ढंग से बात नहीं करते, उनके साथ भेदभाव रखते हैं। क्यों भाई? हमें तो नामदान हमारे सतगुरु ने दया मेहर करके दिया है, नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम सतगुरु से नाम ले सके। यह तो सतगुरु ने हमारे गंदे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमें नामदान दे दिया। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। यह तो बाबा जी की मेहर हम लोगों पर हो गई कि हमें नाम की दात दे दी। तो कभी भी नामदान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए कि हम सत्संगी हैं और दूसरा गैर सत्संगी है। अभी तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे सतगुरु ने बताया है, और अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उस कुल मालिक को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमने नाम लिया है लेकिन भजन बंदगी नहीं की तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं। संगत जी, 5वीं बात है कि हम नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन नाम लेने के बाद हम भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम सेवा ही करते जाएं और भजन सिमरन करें ना। सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, पर सबसे बड़ी सेवा सूरत शब्द की सेवा है। अगर हमने सूरत शब्द की सेवा नहीं की, जो कि सतगुरु को बहुत प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का क्या फायदा है। इसीलिए हमें यह सारी सेवा करनी है, लेकिन सूरत शब्द की सेवा भी करनी है, भजन सिमरन भी करना है, क्योंकि सतगुरु ने जो कुछ भी देना है वह भजन सिमरन के द्वारा ही देना है। यह बात हम भूल जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना चाहिए। अपने सतगुरु के साथ हम वादा करके आए हैं, जब हमने नामदान लिया था कि सच्चे पातशाह हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं? तो संगत जी, इसीलिए आज से ही हमें मन बना लेना है कि हम 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देंगे, चाहे वो एक साथ दे,
या अलग अलग समय पर। और संगत जी, हमारे बाबा जी ने, हमारे सतगुरु ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला है कि वह यह कहे कि 2.5 घंटे भजन सिमरन में एक साथ बैठना है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय करके ही पूरा कर लो, लेकिन करो तो सही। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी सेवा हमसे नहीं की जाती, और फिर हम अपने आप को सेवक कहते हैं, सत्संगी कहते हैं। जब 2.5 घंटे का बैठना ही नहीं हुआ तो फिर कैसा प्यार हुआ यह हमारा सतगुरु के साथ। इसीलिए संगत जी, आज से ही हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। इस दुनिया में दुख और तकलीफें हैं, कलह क्लेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं से सुख शांति मिल सकती है तो वह मालिक के नाम के साथ, भजन सिमरन के साथ मिलेगी। फिर हम उस सदगुरु के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते और यह सोचते हैं कि सतगुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर हमने सारा दिन संसार को ही देना है, सतगुरु को याद ही नहीं करना, भजन सिमरन भी नहीं करना, तो फिर सब कुछ कैसे ठीक होगा भाई? इसीलिए संगत जी, हमें चाहिए कि भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। मिलते हैं एक नई रूहानी साखी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ताकि जब भी हम कोई साखियां अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।